प्राइम नंबर्स अक्सर लोगों को लगता है कि ये रियाजी की दुनिया में बस ऐसे ही बेतरतीब बिखरे हुए हैं, इनमें कोई खास पैटर्न नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इनके अंदर एक बहुत ही हैरानकुन और खूबसूरत तरतीब छुपी हुई है, एक ऐसी तरतीब जो सीधी 24 के अदद से जुड़ी है। तो चले मिलकर इस भेद से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि प्राइम नंबर्स और 24 इनका आपस में क्या लेना देना। ये बज़ाहिर बिल्कुल अलग थलग नंबर्स लगते हैं, लेकिन इनके बीच एक ऐसा राज है जो रियाजी की असल खूबसूरती को सामने लाता है। अच्छा, तो असूल बड़ा सीधा सा है और हैरानकुन भी। आप 3 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर उठा लें, कोई भी, उसका स्क्वायर लें और जवाब हमेशा 24 के किसी मल्टीपल से ठीक एक ज्यादा आएगा। है ना अजीब बात? सुनने में तो यकीन नहीं आता। चलें टेस्ट करके देखते हैं। चलें सबसे आसान मिसाल से शुरू करते हैं। 5 को लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 25 क्या होता है? 24 जमा 1। लीजिए, बिल्कुल फिट बैठ गया। अच्छा, ये तो एक छोटे नंबर की बात थी। क्या बड़े नंबर्स पर भी ये काम करता है? चलें 17 को आजमाते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289। अब जरा कैलकुलेटर पर देखें। 12 को 24 से ज़रब दें तो बनता है 288 और हमारा जवाब है 289, बिल्कुल एक ज्यादा। वाह, ये पैटर्न तो अब भी काम कर रहा है। अच्छा, यहां एक बात वाज़ेह कर दूं, ये उसूल सिर्फ उन प्राइम नंबर्स पर लगता है जो 3 से बड़े हों। 2 और 3 इसमें शामिल नहीं हैं, वो इससे बाहर हैं। लेकिन 5 से लेकर जहां तक गिनती जाती है, हर प्राइम नंबर इस उसूल की पाबंदी करता है। तो अब असल सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? इस राज को समझने के लिए ना हमें एक सुराग का पीछा करना पड़ेगा, और ये सुराग हमें ले जाता है सीधा नंबर 6 के पास। हमें यह देखना होगा कि ये प्राइम नंबर्स आखिर पाए कहां जाते हैं। अगर आप नंबर लाइन को देखें ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज नजर आएगी। 3 से बड़ा हर प्राइम नंबर हमेशा 6 के किसी मल्टीपल के बिल्कुल बगल में होता है, या तो एक कदम आगे या एक कदम पीछे। देखें, 6 के पास 5 और 7 हैं, 12 के पास 11 और 13 हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और इसकी वजह बड़ी सादा सी मंतिक है। सोचें जरा, 6 के मल्टीपल के आसपास जो दूसरे नंबर हैं, जैसे 6k जमा 2 या 6k जमा 4, वो तो हमेशा जुफ्त यानी इवन होंगे, तो वो प्राइम हो ही नहीं सकते। और 6k जमा 3 वो हमेशा 3 पर तकसीम हो जाएगा, तो वो भी प्राइम नहीं हो सकता। तो बचा क्या? प्राइम नंबर्स के लिए सिर्फ 2 ही जगह बचती हैं, 6 के मल्टीपल से एक आगे या एक पीछे। तो अब जब हमें ये पता चल गया है, हम अपने 24 वाले राज को साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। पहला तरीका थोड़ा लंबा और मेहनत वाला है, उसमें काफी अलजेब्रा है। इस लंबे तरीके में क्या होता है कि हम हर प्राइम को 4 अलग अलग खानों में डालते हैं, फिर हर एक का स्क्वायर लेकर अलजेब्रा की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करते हैं, और आखिर में हर बार हर एक खाने का जवाब 24n जमा 1 ही निकलता है। मतलब सबूत तो है, लेकिन बहुत ही थका देने वाला है। तो हाँ, ये तरीका काम करता है, बिल्कुल करता है। ये साबित कर देता है कि हमारा उसूल सही है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है, वो खूबसूरती नहीं है जो रियाजी का खासा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक अखरोट को तोड़ने के लिए आप हथौड़ा ले आए। काम तो हो जाएगा, पर वो नफासत कहाँ? और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बारी है दूसरे सबूत की, एक ऐसा तरीका जिसमें लंबा चौड़ा अलजबरा नहीं, बल्कि सिर्फ एक जहानत भरा आइडिया है। बिल्कुल जैसा कि किसी दोस्त ने कहा, तुमने इसे आसान तरीके से क्यों नहीं किया? कभी कभी ऐसा ही होता है, हम मुश्किल रास्ते में इतना खो जाते हैं कि आसान रास्ता सामने होते हुए भी नजर नहीं आता। तो वो आसान तरीका क्या है? बस सवाल को थोड़ा सा घुमा दे। ये कहने के बजाय कि p का स्क्वायर 24k जमा 1 के बराबर है, हम ये पूछते हैं कि क्या p का स्क्वायर -1 24 का मल्टीपल है। बात तो वही है, लेकिन सिर्फ इस जाविये को बदलने से सब कुछ आसान हो जाता है। यहां हम रियाजी का एक मशहूर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसकी वजह से हम p स्क्वायर -1 को p-1 ज़र p+1 लिख सकते हैं, और बस यही वो छोटा सा कदम है जो इस पूरे राज का दरवाजा खोल देता है। अब देखें हमारे पास क्या है। हमारे पास 3 एक साथ आने वाले नंबर हैं, p-1, फिर p और फिर p-1। अब सारा खेल इन 3 नंबरों की खुसूसियात का है। पहली बात, p तो एक प्राइम है जो 3 से बड़ा है, तो वो ताक यानी ऑड ही होगा। इसका मतलब हुआ कि इसके दोनों पड़ोसी p-1 और p+1 दोनों जिफ्त यानी इवन होंगे। और सिर्फ जिफ्त ही नहीं,
बल्कि एक के बाद एक आने वाले जिफ्ट नंबर्स हैं। और जब भी दो जिफ्ट नंबर्स एक साथ आते हैं, इनमें से एक लाजमी तौर पर 4 का मल्टीपल होता है। तो जब हम इन दोनों को ज़र्ब देंगे तो जवाब लाजमन 8 का मल्टीपल होगा। अब आते हैं 3 पे। अब कोई भी 3 नंबर एक साथ ले लें, उनमें से एक लाजमन 3 पर तकसीम होता है। ये उसूल है। हमारे पास हैं p-1, p और p+1। हम जानते हैं कि p तो 3 का मल्टीपल हो नहीं सकता क्योंकि वो एक प्राइम है। तो फिर क्या बचा? लाजमन p-1 या p+1 में से कोई एक 3 का मल्टीपल होगा। और बस अब सब जोड़ दें। अगर p-1 p+1 का जो हासिल ज़र्ब है वो 8 का भी मल्टीपल है और 3 का भी, तो इसका मतलब है कि वो 8 ज़रब 3 यानी 24 का भी मल्टीपल है। और सबूत मुकम्मल। देखा, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ सादा सी मंतिक। लेकिन ठहरें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस आसान से सबूत को हल करते करते हमने अनजाने में एक और भी बड़े राज से पर्दा उठा लिया है। जरा दोबारा सोचें, हमने जो ये आसान वाला सबूत किया, इसमें हमने ये तो कहा ही नहीं कि p का प्राइम होना लाजमी है। हमने सिर्फ 2 शर्तें इस्तेमाल की कि p 2 पर तकसीम ना होता हो और 3 पर भी तकसीम ना होता हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो असूल है, ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए नहीं है, ये तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हर उस नंबर पर लागू होता है जो 2 या 3 पर तकसीम नहीं होता। हाँ, 3 से बड़े सारे प्राइम नंबर्स इसमें आते हैं, लेकिन उनके अलावा 25, 35, 49 ये नंबर्स प्राइम नहीं हैं, लेकिन उन पर भी ये असूल काम करता है। ये असल गहरी हकीकत थी जो इस राज के पीछे छुपी थी। और ये पूरा सफ़र हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें सिखाता है कि अक्सर किसी भी मसले का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत हल हमारी पहली मुश्किल कोशिशों से बस ज़रा सा ही आगे छुपा होता है। सवाल सिर्फ ये है कि हम कितनी बार रुककर उस आसान रास्ते को ढूंढने की हिम्मत करते हैं।